ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जन सुरक्षा योजनाओं की 8वीं वर्षगांठ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक गोपाल कृष्ण अग्रवाल और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। देश के आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से चलाई गई 3 महत्वपूर्ण योजनाओं ने आज 8 वर्ष पूरे कर लिए। ये योजनाएं हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इसके माध्यम से विगत 8 वर्षों में करोड़ों व्यक्तियों को लाभ हुआ है और ये लाभ विशेष रूप से हुआ है उन वर्ग के लोगों को जो अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं। सामाजिक सुरक्षा देने में सरकार के ये प्रयास कितने सफल साबित हुए हैं और कुल मिलाकर यह योजनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये समझना चाहते हैं कि यह योजनाएं अब 8 वर्ष की हो चुकी हैं। इन 8 वर्षों में कुल मिलाकर इन योजनाओं का लाभ समाज के उस वर्ग तक जो वंचित रहा किस हद तक पहुंचा है और ये योजनाएं आज किस स्थिति में हैं? देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोलने का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया था और एक टारगेट लिया था कि हम लगभग 7.5 करोड़ बैंक अकाउंट खोलेंगे और फाइनेंशियल इंक्लूजन का अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहल थी प्रधानमंत्री जी की। लेकिन कुछ ही समय में जिस तरह से उसका पेनिट्रेशन हुआ, जिस तरह से जनता ने, खासकर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों ने उसको आर्थिक रूप से अपनी सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल किया, तो लगभग 48 करोड़ बैंक अकाउंट अब हम कम समय में खोल चुके हैं। और इस पूरी योजना को, जनधन खाते को, वर्ल्ड बैंक ने भी विश्व में सबसे बड़ी योजना, आर्थिक समावेश की योजना के रूप में उसका उल्लेख भी किया है। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन 3 योजनाओं को उसके साथ जोड़ा कि जनधन खाते के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना में, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस की व्यवस्था है। और प्रधानमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत अगर किसी को पेंशन की आवश्यकता है तो वो पेंशन के रूप में उस खाते के साथ ही अपने तीनों योजनाओं को इंटीग्रेट करके उसका बेनिफिट ले सकता है। तो यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, जो जन धन योजना के अनुसार इस योजनाओं को तीनों को इंटीग्रेट करते हुए 12 रुपए में पूरे वर्ष के लिए और फिर 365 रुपए के अंतर्गत इन योजनाओं का लाभ सरकार ने आम व्यक्ति के लिए इसमें व्यवस्था की। बीपीएल से नीचे जो लोग हैं वह लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जिनके भी जनधन खाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत जो लोग हैं, उन लोगों को इस योजनाओं का लाभ मिल सकता है। वो इन योजनाओं के साथ अपने आप को ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो कट के उनको इन योजनाओं के लिए लाभकारी के रूप में वो लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि आम आदमी जो जनधन खाता खोलना चाहे उसके लिए क्या औपचारिकताएं होती हैं और इनको ये जो योजना है, ये तीनों ही योजना, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, क्या इसके लिए खुद पहल करनी पड़ती है, खुद जाना पड़ता है या कोई एजेंसी है? क्योंकि आमतौर पर शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक सजगता की दृष्टि से इस वर्ग के लोग बहुत सजग नहीं होते, तो वैसे में इनके लिए क्या व्यवस्था है? वो कोई भी आदमी जिसका भी जनधन अकाउंट खोलता है, आधार कार्ड उसको चाहिए। बस आधार कार्ड लेके वह किसी भी बैंक में जाके अपना इस खाता खोल सकता है और मिनिमम बैलेंस की भी उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती। वह इस योजना के साथ, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना के साथ जुड़ना चाहता है तो वह रेगुलरली उसको उसकी लाभ मिल सकता है। श्रोताओं, हम आपको यह जानकारी देना चाहेंगे कि 26 अप्रैल 2023 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत 16 करोड़ 20 लाख से अधिक, 34 करोड़ 20 लाख से अधिक और 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों का नामांकन हो चुका है। इन योजनाओं के तहत 6,64,000 से अधिक परिवारों को महत्वपूर्ण सहायता मिली है और बीमा दावों के रूप में
13,290 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हुआ है सरकार की ओर से। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे इन योजनाओं का पेनिट्रेशन यानी इनकी पहुंच आम लोगों तक किस हद तक सुनिश्चित हुई है। देखिए, जिस तरह से जो आंकड़े अभी सरकार ने अभी रिलीज किए हैं उसके अनुसार यह इन योजनाओं का बहुत ही सफलता से जनता ने इसका लाभ उठाया है और 16 अप्रैल तक की जो तारीख है उसमें सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 16.2 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया है और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना उसमें 34.4 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया है और अटल पेंशन योजना में 5.2 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया है। और इनमें जो क्लेम्स हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 6.64 लाख फैमिलीज को इसका लाभ मिला है और जो क्लेम पास किए हैं सरकार इस योजना के अंतर्गत वो है 13,290 करोड़ से भी ज्यादा क्लेम्स इसमें सेटल हुए हैं। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 1.15 लाख फैमिलीज को 2,302 करोड़ के ऊपर का क्लेम्स उनके द्वारा सेटल किया गया है। तो ये तीनों ही योजनाएं बहुत अच्छी तरह से लोगों ने इसका लाभ लिया है और उसका लाभ भी उठाया है। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो जीवन बीमा योजना है वह कितने अवधि के लिए होती है और इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं बीमा योजना के तहत। यह जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो 18 से 50 वर्ष के आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है और जिनके पास एक बैंक खाता हो जिसमें जनधन अकाउंट जो खुला हो तो उसमें ऑटो डेबिट के लिए वो सहमति देते हैं और 1 जून से 31 मई तक की अवधि के लिए यह योजना रहती है और हर साल इसका नवीनीकरण हो सकता है ऑटो डेबिट के माध्यम से। और 2 लाख रुपए का जो उनको लाभ है जीवन सुरक्षा योजना के अंतर्गत उनको सुरक्षा मिलती है और जो एनुअल प्रीमियम है इसका 436 रुपए उनके एनुअली कटते हैं। तो 1 साल में 436 रुपए अगर कोई देता है ऑटोमेटिकली उसके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। तो 2 लाख रुपए की उनको जीवन सुरक्षा की इंश्योरेंस के रूप में उनको मिलता है। श्रोताओं, हम यह आपको जानकारी देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 वर्ष अवधि की दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की अवस्था में या दिव्यांगता होने के स्थिति में प्रदान की जाती है और प्रत्येक साल इसका नवीनीकरण करना पड़ता है। इसके लिए 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लोग इसके लिए भागीदार बन सकते हैं और यह व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता योजना के तहत नामांकन के लिए उपलब्ध हुआ करता है। यहाँ पर सर एक आखिरी सवाल हम आपसे यह पूछना चाहेंगे कि कुल मिलाकर इन तीनों योजनाओं ने भारत की तस्वीर बदलने में क्या भूमिका निभाई है। देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि आम आदमी को हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यकता रहती है। तो स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए जो एक इंश्योरेंस चाहिए मेडिकल इंश्योरेंस के रूप में यह एक महत्वपूर्ण सहायता इसमें मिलती है। दूसरा, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं वर्ग है उसमें भी यह अटल पेंशन योजना उसमें लाभ पहुंचाती है। और तीसरा, जो प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना है तो यह एक तरीके से अगर किसी कारण एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है कुछ भी हो जाती है तो वह इस योजना का उसके परिवार को और उनको लाभ मिलता है। तो तीनों तरीके से व्यक्ति को जीवन में सुरक्षा के लिए क्या चाहिए, अगर उसको किसी तरह बीमार हो जाए तो उसका इलाज हो जाए, अगर उसको किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाए या डेथ हो जाए तो उसके परिवार को या उसको अपनी सहायता के लिए कुछ राशि मिल जाए, और अगर वृद्धावस्था में जब उसकी वर्किंग एज खत्म हो जाती है तो उसको पेंशन के रूप में कुछ राशि मिलना जरूरी है। तो यह तीनों योजनाएं किसी भी व्यक्ति के लिए आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उपयोगी और सार्थक जानकारियां आपने दी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जन सुरक्षा योजनाओं की 8वीं वर्षगांठ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक गोपाल कृष्ण अग्रवाल और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।